नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो सामान जो आप फोन पर क्लिक करते ही 10 मिनट में आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है, वो असल में कहां से आता है? क्या ये कोई जादू है या कोई नई सप्लाई चेन रिवॉल्यूशन? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां न कस्टमर आते हैं, न दुकान खुली होती है, लेकिन हर मिनट सैकड़ों ऑर्डर तैयार हो रहे होते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क स्टोर्स, जहां से भारत की क्विक कॉमर्स इकोनॉमी की धड़कन चलती है। डार्क स्टोर्स का मतलब सिंपल है, एक ऐसी माइक्रो वेयर हाउस जो पब्लिक शॉपिंग के लिए नहीं खुली होती या सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स प्रोसेस करने के लिए होती है। इन स्टोर्स में हजारों आइटम्स सटीक जोन्स में रखे होते हैं, ग्रोसरीज, मिल्क, बिस्किट्स, बेबी केयर, स्टेशनरी, टॉयज तक। एआई और डेटा एल्गोरिदम से तय किया जाता है कि कौन सा आइटम कहाँ रखा जाए, ताकि राइडर को उसे 2 से 3 मिनट में पिकअप करना आसान हो। यही रीजन है कि जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज ने डिलीवरी टाइम 10 से 15 मिनट तक ला दिया है। डार्क स्टोर्स का सिस्टम क्लॉक की तरह काम करता है। हर स्टेप एआई और बारकोड से ट्रैक होता है। पहला स्टेप, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ऐप पर। ऑर्डर जाते ही बैक एंड सिस्टम अलर्ट भेजता है स्टोर्स को। दूसरा स्टेप, सिस्टम इंटीग्रेशन से ऑर्डर स्क्रीन पर आ जाता है। एआई डिसाइड करता है कि किस एजल से कौन सा प्रोडक्ट उठाना है। तीसरा स्टेप, पिकर प्रोडक्ट को सेल्फ से निकालता है, बारकोड स्कैन करता है, फिर आइटम बास्केट में डाला जाता है। चौथा स्टेप, क्वालिटी चेक होता है, एक्सपायरी डेट क्रॉस वेरीफाई होती है, डैमेज्ड आइटम रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा स्टेप, पैकेजिंग एंड टैगिंग। हर पैकेट को कलर कोड किया जाता है, जैसे ब्लू मतलब ग्रोसरीज, ग्रीन मतलब पेरिसेबल्स। छठवा स्टेप, राइडर पिकअप। ऑर्डर रेडी होते ही डिलीवरी पार्टनर नोटिफिकेशन से स्टोर के गेट पर पहुंच जाता है। कुल समय 7 से 9 मिनट, यानी ऑर्डर प्लेस होने के 15 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर पार्सल। डार्क स्टोर को चलाने के लिए बैक एंड एआई और मशीन लर्निंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एल्गोरिदम्स प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब ज्यादा बिकेगा, जैसे सुबह ब्रेड और मिल्क, शाम को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। डेटा एनालिटिक्स से हर पिन कोड की खरीदारी के ट्रेंड निकाले जाते हैं। इससे इन्वेंट्री वेस्ट कम होता है और अवेलेबिलिटी 100% बनी रहती है। इसमें एआई कैमराज एक्सपायरी डेट्स, स्टॉक लेवल्स और रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी करते हैं। यानी ये मिनी वेयर हाउस नहीं, एक डिजिटल ऑर्गेनिज्म है। पर अब सवाल आता है, ये सारी तेजी प्रॉफिट देती है या जलाती है? क्विक कॉमर्स का मॉडल हाई वॉल्यूम लो मार्जिन मॉडल है। हर ऑर्डर पर 10 से 15 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्केल से सारा जादू बनता है। अगर एक स्टोर हर दिन में 2000 ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, तो वॉल्यूम के बल पर प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। स्मार्ट लोकेशन प्लानिंग भी की है। स्टोर्स को हाई डेंसिटी एरियाज में रखा जाता है, जहां 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में 20 से 25 हजार घर कवर हो सके। इससे डिलीवरी कॉस्ट कम होती है। जेप्टो का बेंगलुरु डार्क स्टोर्स लगभग 4500 स्क्वायर फीट का है। अंदर दर्जनों वर्कर्स बारकोड गन से स्कैनिंग करते दिखाई देते हैं। हर एजल स्पेसिफिक कैटेगरी को डेडिकेटेड है। एफएमसीजी, हाउस होल्ड, बेवरेजेस, बेबी प्रोडक्ट्स। राइडर्स गेट के पास स्टैंड करते हैं अपने इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ। जैसे ही ऑर्डर रेडी होता है, मोबाइल बीप देता है और डिलीवरी शुरू हो जाती है। यहाँ एक ह्यूमन असेंबली लाइन चल रही होती है। हर मिनट में 10 से 12 ऑर्डर डिस्पैच हो रहे होते हैं। डार्क स्टोर्स इकोनॉमी ने इंडियन कंज्यूमर्स की हैबिट्स को बदला है। अब लोग मंथली शॉपिंग कम और इंस्टेंट शॉपिंग ज्यादा करते हैं। हाइपर लोकल डिमांड ने सप्लाई चेन को रीवायर कर दिया है। कंपनीज अब प्रिडिक्टिव एआई से जानती हैं कि आप कब क्या ऑर्डर करेंगे। ये बिहेवियर डेटा फ्यूचर एडवर्टाइजिंग और पर्सनल ऑफर्स का बेस बन रहा है। क्विक कॉमर्स ने नई स्किल क्रिएट की है। वेयर हाउस टेक ऑपरेटर्स, इन्वेंट्री मैनेजर्स, डेटा कोऑर्डिनेटर्स, लास्ट माइल राइडर्स। हर डार्क स्टोर लगभग 80 से 100 लोगों को सीधे रोजगार दे रहा है। इससे अर्बन एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल लॉजिस्टिक ग्रोथ दोनों को बूस्ट मिला है। पर चुनौती भी है, जैसे जॉब सिक्योरिटी और वर्क प्रेशर को मैनेज करना है, क्योंकि सिस्टम 24/7 चलता रहता है। स्पीड के साथ सवाल भी आता है, क्या 10 मिनट डिलीवरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? क्या कंज्यूमर ओवर कंजम्पशन को बढ़ा रही है? कंपनीज अब ईवी वेज डिलीवरीज, इको पैकेजिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। टारगेट है जीरो एमिशन डिलीवरी मॉडल 2030 तक। गवर्नमेंट भी क्विक कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क पर सोच रही है, ताकि यह सेक्टर रेगुलेट हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। इन्वेस्टर्स के लिए इस कहानी में क्या सीख है? पहला, इंडिया का रिटेल फ्यूचर डेटा और डिलीवरी स्पीड से तय होगा। जो कंपनी इन्वेंट्री इंटेलिजेंस में माहिर होगी वही जीतेगी। दूसरा, क्विक कॉमर्स अभी प्रॉफिट फेज में नहीं है, पर स्केल फेज में है। लॉन्ग टर्म में
यह सेम डे लॉजिस्टिक्स और लोकल कॉमर्स को रीडिफाइन करेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले पर नजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन्स, ईवी डिलीवरी फर्म्स भी इस रिवॉल्यूशन के बेनिफिशियरी हैं। डार्क स्टोर्स का मतलब सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी नहीं है, यह इंडिया की न्यू सप्लाई चेन थिंकिंग है, जहां हर ऑर्डर के पीछे एआई, डेटा, राइडर्स, रोबोट्स और एनालिटिक्स की सटीक ट्यूनिंग चल रही होती है। रिटेल अब शॉप से ऐप तक का सफर पूरा कर चुका है और डार्क स्टोर्स इसका इंजन है। यह स्टोरी सिर्फ डिलीवरी की नहीं, इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल इन्वेस्ट कर लो भाई को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिटर्न की नहीं, इंडिया के रिवॉल्यूशन की भी बात करते हैं। थैंक यू।